भगवान श्री कृष्ण का भगता उद्धव जी नाते में भाई लाग तो उद्धव जी आप ब्रह्म ज्ञानी वह जो मूर्ति अन्न अन्न मानने को नहीं कम मानने हाँ और गोपनीय ही प्रेमी सुदामो ही प्रेमी उद्धव जी कहता थे कृष्ण कृष्ण करो थे की है कृष्ण ने थे मैं लो ज्ञान लो जी हाँ कई करा नहीं थे मार मार के ना हो गए बाबा लाल कुल उड़ाने की है हाँ ज्यों करे तो तू के ब्रह्म ज्ञानी हम बोल तो एक दिन है श्री दामा कहे बलराम जी ने मधु मंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते में बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे। सारा बैठा भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। भी रथ में उद्धव जी और सुदामो जी आ। अब भगवान देखे उद्धव ने तो घमंड उगो कि ब्रह्म ज्ञान हो, ज्ञान मुक्ति को दाता है, ज्ञान से मुक्ति हुए और जे ज्ञान हुए घमंड तो ज्ञान नरक में भी ले जावे। दोनों का नहीं है। आग ने चींटियों पकड़े तो ठीक है, अगर हाथों पकड़े तो खतरो है। ये वास्ते भगवान सोचो कि उद्धव ने तो घमंड करो तो गयो 84 में और क्या है वो घमंड चूर करा। जब भगवान के उद्धव भैया थे तो ब्रह्म ज्ञानी हो और दयालु भी बहुत हो। घमंडी ने बढ़ाई अच्छी लगे हमेशा यार तू मान के चली बुलाई कोई घमंडी अहंकारी आदमी तुम थोड़ी सी बढ़ाई कर दे बड़ो काम हो है वो तरीको है घमंडी ने काम में लेने को है ते तो दयालु हो थे या काम करो था लो ब्रह्म ज्ञान बापड़ी गोपने दे गया हो देखो बांगो कल्याण होते बोले भाई मानना कौन है मेरी बोल मैं थाने कागज लिख दी हूँ कागज लिख दी बोलते जाओ। अब दूर से आवता दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लल्ला ही आया होगा, कि भगवान श्री कृष्ण ही आए होंगे। क्यों भगवान कृष्ण गोकुल से वापिस मथुरा उठ गया, गोकुल से वापिस मथुरा और मथुरा से उद्धव जी सुदामा बैठे आन लाग रहा है। तो माँ सारा सोचो भगवान यहाँ होता बोला। वह दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। अब उद्धव जी नीचे को नहीं उतरे। यदि कन्हैया होता तो कूद कर नीचे उतर कर हमें गले लगाता, वो तो कोई और है। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे, वो वहीं बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, मैं भी था कृष्ण को संदेश ले गया हूँ, वह आने वाला है, मैं उद्धव हूँ। मन उद्धव कह लोग। बालक कहने लगे उद्धव जी हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे, कभी हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि वह निष्ठुर हो जाएगा। मैं तो अटकनी है कि बहुत सेवा करता, माना वो ठाक होनी वो तो कठोर जगो वो तो बट जागे रे माने भूल गई। कन्हैया के बिना यहाँ सब सोना सोना लगता है। वंशीवट यमुना किनारा वृंदावन सब कुछ सोना और उदास है। बिना सारी जगह की है उदास है। यहाँ था तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था किंतु लगता है वहां जाकर वह हमें भूल गया है। अब बठ मथुरा जाके माने भूल गयो। उद्धव जी ने कहा उससे कहना कि गोवर्धन नाथ वर्ज में सभी उसे याद करते हैं, उसके बिना वर्ज उजड़ गया है। वह कब आएगा कि भगवान का दासीट है। इधर बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हमें भी कन्हैया को संदेश भेजना है। थे ठीक करो
ते भी वो संदेश ले आओ, थारा संदेश मैं भी भेजांगा। किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सतावना दो। पहले थे बट जागे वो संदेश है दो थारो बताओ। वे रात दिन लल्ला की प्रतीक्षा में रोते हुए हम फिर मिलने आएंगे। कब रात दिन बिंग खातिर रोवा है ते पहले बैठ जाओ नंद जी के ने और यशोदा जी के ने। इधर यशोदा कौवे से बात कर रही थी, कागले से बात करने लग रही। अब जका भक्ति में रंगे है नहीं कागला नहीं आए क्या उड कागला भगवान आवे के आपा का फूंपो कहाँ का जीजो कहाँ का साड़ो कहाँ को क्यों कहाँ है। और कोई ग्रह चक्कर आदि ये मैं हुआ थोड़ी बहुत खाएंगे ना पा पतड़ो दिखाता है का हमारे दिन टा किया देखो दिखा कोई यहाँ कौन दिखावा कि देखो दिखा मैं मारो राम मिलनी लिखे यहाँ पतड़ो कोई कौन दिखावा। कवे से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। अब दूर से उद्धव जी कृष्ण पर कोई दिख तो दोनों की जान में जान आ गई। अब दोनों ये राज्य हो गया ले भाई आ तो गयो। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे किंतु उसमें कन्हैया नहीं कोई और ही था। श्री कृष्ण को न देखा तो श्री कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। नंद जी ने दौड़ो सो आ गयो कहा तो कोई और ही है। उद्धव जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग श्री कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरे धरकर एक दासी से कहने लगी कि ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, वो आदमी तो कोई मोटो ही है, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से श्री कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। जाकर को कृष्ण कोई मित्र है। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते उद्धव जी ने कहा कि मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। नंद जी ने भी कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा तो अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी ने कहा अच्छा हुआ कि आप आए। कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी होंगे बेटे तक कंस मारी जा चुके। उद्धव जी ने कहा सच सच बतलाना क्या कन्हैया कभी हमको याद करता है क्या? क्या भगवान माने याद करेंगे? उद्धव जी ने कहा यहाँ के गोप गोपियां तरवर गिरी गाय वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हमको स्मरण करता भी है? उद्धव जी ने कहा कन्हैया से कहना कि ये गिरिराज ये यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रही है। ओ गोवर्धन पहाड़ यमुना जी ओ वंशीवट आदि सारा भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतीक्षा करे। अथे जाओ न मैंने कह दियो ये वही यमुना है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। ये वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी उंगली पर उठा लिया था। ये वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायें के संग खेलता था, गाय चराता था, बंसी बजाता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ रहा करता था। उद्धव जी ने सबको देख कर मेरा मन श्री कृष्णमय हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। उद्धव जी के और तो ऊँग लाग गई। मैंने कहा आप ब्रह्म ज्ञान में देसी बात को नहीं घटी। मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं यही है। अब उद्धव जी नहीं लगा कृष्ण ठीक है। मैं देख रहा हूं कि वह पलने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पालने में झुलाता रहा और उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूं, नहीं तो गायें चराने में देरी हो जाएगी। जो ही मैंने पलने में झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया।
अब नहीं लगेगा नहीं ठीक है। मैं उसे कैसे भूलूं, रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वह कदम की डाल पर बंसी बजा रहा था। अब मन में इसी भाव बैठिया तो भगत गया संत के ऐसा भाव बैठे भगवान के प्रति जद बात बने आपने भाव क्या ना बैठा है। ठीक है, कोई सुना तो सुन लिया और माँ बैठे बैठे वहाँ कोई भाई सत्संग में जाया कर तो उदाहरण है वो एक बाणियों भी मोबाइलियों बन के सेठ करना सत्संग में क्या मेरे कौन पार पड़ा तू जा कई साल बीते लेकिन बाणी रोज का आज तो आप चलना अब बाणी सत्संग उठ गई बैठ गयो लेकिन आगे कोई मिल रहे कोई चोड़ा बैठो लंबा चोड़ा अब बाणी सत्संग में तो बैठे है पर नींद आ गई सपनों आ गई दुकान में बैठे है गाय का आ गई कपड़ा कपड़े की दुकान ही नहीं है बोले सेठ जो कपड़ों के भाव दियो बोलती तो बोला रुपये देशो 20 बोले तेरा मेरा 30 गया तेरा 20 गया दे 25 मोटो दे खोल दी वो चोड़ो हाथ में आगे बैठे देखो बड़े खैर वो की करियो बोल की घट तू ही खा की घट तू ही खा है जिकी बात है सत्संग में आ जाते के हुए ध्यान तो और घटी हुए चोला पाड़ दिया हाँ मुझे लगा कि वह घंटों से वंशी बजा रहा है सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ा तो वहां कोई था ही नहीं। उद्धव जी कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा हुआ खेल रहा है। अब नंद जी उद्धव जी ने बताया कि मन ये लगे मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूं तो लगता है कि वह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी मैं उसे अपने कंधों पर बिठला कर घुमाता था सो मुझे कई बार आभास होता है कि वह मेरे कंधों पर बैठा हुआ होगा। वह समय अब कब वापस आएगा। उद्धव जी मेरा कन्हैया कब लौटेगा अटकदा से बताओ। उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वह माने किंतु मेरा तो वह पुत्र है। लोग चाहे कि ही माने कन्हैया मेरा है मेरा ही है। नंद जी की आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे तो पलने में घर के कोने कोने में आंगन में यमुना के किनारे हर कहीं कन्हैया ही कन्हैया दिखता है। उद्धव जी वह कब लौटेगा। मैंने उसका कौन सा अपराध किया जो वह रूठ गया कि मैं इसको के अपराध कर दियो। तो आपा ने भी भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान मैं इतने साल हो गई और आज तक थे मैंने कोई दर्शन कोई संकेत काल कौन दिया जिसमें मेरे के अपराध है और है तो मैंने माफी दो। आप इसी माफी भगवान से कर दिया आज तक मांगी को नहीं। अब कांत कहे भगवान कृपा करो कहे कुल्लर आजे है कोई फ्रीज मांगे है फ्रीज है नहीं बैठा मरीज है पक्की बात है। और कूलर का आगे है वो तो कूलर है ही वहाँ है कि गोनी पंखों दिखा लिया करो निरोगा रस्यो फ्रीज तो मरीज करे ही करे पक्की बात है। फ्रीज आना घर गिन लो हम देख लो हालत। और गैस है वो भी खतरनाक चीज है पर सोरा हो गया अपने लकड़ी बहुत है खाना बहुत है फिर गैस से क्यों माथो मारो। और गैस बना क्या है बड़ी उत्तम वस्तु क्यों बना है खाली करके ले जाए ना बीबी बना बता बी पर पकड़ो भोजन खास में अक्ल तो आसी सुधर सी। फिर अपना राख बहुत है रेत बहुत है बाकी भी साबुन धोए बा साबुन उतरे कोई नहीं और बड़ी घातक साबुन है बा है 10 साल में 2 साल खाए बा सीधा ही 12 साल जी से नहीं वो 10 साल जिए वो। चलो दबा उद्धव जी वासुदेव से कहने लगा कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है मैं उनका दास हूँ।
लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था, अब मैं उसे कैसे मनाए। नंद जी इतना बोलते बोलते व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। उद्धव जी को आप दिए खरीदिए था गया आराम बैठा बैठा, मैं इन्हें क्या उपदेश दूं। अब ब्रह्म ज्ञान किन्ने कद सुनावा तो बाबा मिटे ही बोलना ली। इन्हें तो हर कहीं श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, पालने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। ये नंद जी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेश होकर भी वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हुआ। अब किन्ने ब्रह्म ज्ञान दिया भाई। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूं। इन तो सगली जगह वही वो दिखे। उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा धन्य है आप, आपका जीवन सफल हो गया। उद्धव जी बदल गए, आप कृष्णमय हो चुके हैं। यदि थाना हाथ दिया कृष्ण कृष्ण दिखे। इतने में यहाँ यशोदा जी आ पहुंची। उद्धव जी सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल से तो है। उनको ठीक है, एक नहीं आई बात है। वह खाने के समय बड़ी जिद करता था। वह कहीं दुबला तो नहीं हुआ होगा, क्या थक तो नहीं गया है, क्या वह आनंद में तो है, कभी वह मुझे याद भी करता है क्या। वहां उसे कौन मनाता होगा, गोकुल में था तब तो वह मेरे आंसू देख नहीं सकता था। वह मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती थी तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। हमें तो बात याद आवे कि सारी बात मुझे लगता है कि अभी वह यमुना जी के जल में से बाहर निकलकर मेरी गोद में आ बैठा है। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। विश्व मारू के अपराध हुए। मैंने उसे एक बार मुसल के साथ बांधा था, वो तो अपराध करियो, इसलिए तो वह नहीं रूठा होगा। मुसल वाली बात याद है। वह कभी मुझे याद भी करता है क्या। मैं उसकी माता तो हूं नहीं, उसकी माता तो देवकी है। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले। यशोदा जी कहे देव की निया कही हो कि कोई दासी की जरूरत है तो मन ने बुला ले। मैं भी कृष्ण ने देखनी चाहूं। अब देखो जन्म भर माँ कुहाई जेकी बिन देखने का तो दासी बनने के लिए तैयार होगी है। श्री कृष्ण वीरे में हम मारे जा रहे हैं, वहां जा हो वह हमें ले चलो। हमें वहां ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। राम जी भलो करे मानत है बैठे ले चलो। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ न आए किंतु जहां भी रहे सुखी रहे। उद्धव जी ने कहा माता जी श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वो भी करा था नहीं, वह स्वयं यहाँ आने वाले थे किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है। वो राजा बन गए बैठे वो। उग्रसेन जी तो नाम मात्र ही है, काम भी हाथ में है सारा। सो उन्हें अवकाश नहीं मिलता, टेम को नहीं। मुझसे कहा मैं मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ, तो माता को मेरा कुशल मंगल दिया। मन भेजे नंदे जसोदा श्री कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान हवा हो गया। उद्धव जी को आधो अभिमान आधो घमंड चले हुए। जो व्यक्ति
पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में, हर कहीं कृष्ण को ही देख रहा हो, उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं? ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया, सारी रात चली गई। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण करती हुई दधि मथन करने लगी, बिलोण लगी। उनकी आंखें भीगी जाती थी। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले कि माता माने आज्ञा दो, मैं स्नान कर गया वहां यमुना जी में। सखियों को भी कन्हैया का उपदेश देना था। आम तो देख लिया, मैं गोपियां न हो रहे देख लिया। गोपियों का श्री कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा कि जिनके कंठ इतने मधुर है वह कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। उद्धव जी आज तक गोपियां देखी तो नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण कीर्तन करने वाले इन व्रजवासियों को धन्य है। श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा है। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित था। वो ज्ञान तो विघ्न हो पर ज्ञान में भक्ति को नहीं। भक्ति बिना ज्ञान की काम को ही को नहीं। सो श्री कृष्ण ने उनको व्रज भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा जी श्री प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दही मंथने के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियां का नेम था। आज नंद के आंगन में वह सब प्रणाम करने आई तो वहां रथ देखा। गोप ने आज आगे वो रथ खड़ो देखो आज कृष्ण आए। रथ को देखा तो उनको अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर लगता है। ये अक्रूर जी आया बोला। फिर आया, क्यों आया होगा? वीरे व्याकुल ललिता श्री कृष्ण का नाम रटने जा रही थी तो विशाखा ने कहा, अरे श्री कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था। अपन देख छोड़ के उठ गई। राजा बनते ही हम सबको भूल गया। बढ़ जाएगा आप तो ठाट है। अब मन लगाकर घर के काम काज करने। अब आपने धंधो करो नहीं। ललिता मैं श्री कृष्ण को जूं जूं भूलने का प्रयत्न करती हूँ वह उतने याद आ जाते हैं। का प्रयास तो करा भूलने को, तो जिया भूलना चाहो नहीं जितना ज्यादा याद आवे। कल मैं कुएं पर जल भरने गई थी तो बांसुरी की सुर सुनाई दी थी। मैं बांसुरी सुनी काल। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। देखो तो मैंने डाला पर बैठे दिखी हो गए काल। मैं लाला के दर्शन से ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी बांधने के बदले मैंने अपने बच्चे को बांध कर कुएं में उतार दिया। घड़े को टापर छोड़ा ना बांध के कुएं में लटका दियो। हाँ बन तो आप जाने घड़ो ही बांध दो। प्रेम में मिलकी ईसा ही वह गोरो कुमारो भंडा घड़न का माटी गाओ पगाऊं बा घराले पानी लाने के वो छोरा छोड़ दी बिठे। वो छोरो गुडा रुक तो रुक भाई माटी में जा फसो बन सागे गा दियो। राम राम हैं आप राम राम करा वो बांग सब तो बिठुल 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 सागे गा दियो। छोरो आगाई बाई छोरो सागे गा दियो। हां छोरो कौन छोरो बैठे मां तो रोई ही। अब बोकी बुरा हाल मां का ढाडा हो जाओ। भगवान ने आनो पड़ो छोरो ले गए हैं। ओ विठुल ठीक हो बेटो। हैं विठुल ठीक हो।
ओ बिल्कुल बढ़िया हो। लाला ने ये देखा तो वह कूद कर आया, बच्चे को बाहर निकालना और मुझे उलाना देने लगा। क्या मैं बोझो लटका दी भिड़े के बदले तो श्री कृष्ण आयो हो बैठे बिछोरा ने काट दियो कर मैंने ओढ़ मोड़ दियो कर। वह मुझे घर तक पहुंचा भी गया था। क्या मैंने घर तक छोड़ दियो, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, तू क्या भूल जाओगे। एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहे किंतु मुझे तो श्री कृष्ण ही दिखाई देता है। अब लोग चाहे की कहे, अब लोगों में सुनागा तो भगवान आपने को नहीं सुनाए। वह मथुरा गया ही नहीं, दूसरी गोपी कहे वो मथुरा गई ही को नहीं। कल सायकाल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा, अंधेरा होने को आया था और मैं डर रही थी कि घड़ा उसने मेरे सिर पर रख दिया और बातें करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि वह यहाँ व्रज में ही रहता है। तो भगवान बताओ मन के मैं ठीक रहूंगा, चिंता क्यों करो। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती है, मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती, उसके साथ बातें किए बिना चैन नहीं आता। अब आपा ने भगवान बिना नींद कदी कम आवा है, कदी भूख कम लागे है। मीरा कहो अन्न नहीं भावे नींद ना आवे, और ब्रह सतावे मोह। मीरा कहे प्रभु कब मिलोगे, थारे मिले ही सुखो। बड़े बड़े साधु और योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का भगीरथ प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं हो पाती। तो इधर ये गोपियां प्रयत्न करने पर भी संसार को याद नहीं रख सकती। प्रयत्न करे संसार, अब साधु तो प्रयास करे संसार ने भूलने को, और गोपियां प्रयत्न कर रही है कि भगवान ने भूल जाओ। बस संसार ने याद करने को प्रयत्न कर रही है, लेकिन बंग संसार की भूली लगने लग रही। एक पल भी कन्हैया को भुला नहीं पाती है, प्रभु को भूलने के प्रयत्न में निष्फल रहती है। वह भूलने को लग रही, वह प्रयास करेगा भूलना किया है। हर किसी वस्तु का अभाव अनुभव किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नहीं। अब आपा ने बहुत सी बातों को ज्ञान है, आत्मा को ज्ञान को नहीं। आत्मा को ज्ञान तो गुरु महाराज ही करावे, और भाई गायक न करावे। चलो बढ़िया की होती है। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भुला सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में बातें कर रही थी कि उद्धव जी स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीतंबर और वैजंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ, मैं भाई हूँ भी और तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। गोपियां तुम थोते पंडित ही हो, क्या होते लोग ज्ञानी में होते थोत। तो क्या श्री कृष्ण केवल मथुरा में बसते हैं? वे तो सर्वत्र है। तुम्हें मात्र मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं क्या? हमको तो यहाँ के कण कण में उनका दर्शन हो रहा है। वहां देखो कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उद्धव जी ने सोचा, यदि तुम्हें कृष्ण से साक्षात्कार हुआ होता तो तुम्हें उन्हें छोड़ यहाँ आए नहीं होते, अथवा तुम्हें यहाँ भी श्री कृष्ण के दर्शन होते।
दान व्रत तप होम जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि तथा कल्याण के अन्य सभी साधनों से ईश्वर के साक्षात्कार होने का प्रयत्न करना चाहिए। है? ये सब साधन भगवान के प्राप्ति के है। देर नाम लिया। इन गोपियों ने तो जप तप आदि किए बिना ही केवल प्रेम भक्ति से भगवान को पा लिया। ना कोई समाधि करी, कोई ध्यान के धारणा जप तप की वो नहीं करी, वहां सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। और प्रेम ना भी चीज हुआ जबकि बिना रह ना सका, बिन प्रेम का है। आपा ने भगवान से प्रेम है कौन नहीं है। आज अपने परिवार में लंबे चौड़ी रिश्तेदारी है, ब्याह शादी, कोई बुढ़ो मरण शरण हो जाए तो कितो ही काम क्यों ना हो छोड़ के जानो ही पड़े। 20 आदमी खेत में झाड़ियां लगेड़ा तो भी जानो पड़े नहीं। और कनो 20 और लगे बिया कदी छोड़ के सत्संग में या भगवान के नाम पर आया गे तो भगवान पागल थोड़े ही है। युवा ने कपट मुनिया जाना को नहीं है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया। दान जप तप व्रत आदि तो मन को ईश्वर के एकाग्र करने के हेतु है। ए मन का प्रयास है कि आंसू मन थोड़ो हारे है। व्रत भूखो रह जाओ कि हारे है। यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर से न जा लागे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। इतना साधन कर ले फिर ओ मन परमात्मा में ना लागे तो सारो व्यर्थ ही कौन की फिर। उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वह कहने लगी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव जी के निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा उद्धव जी जो आनंद प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। वो तेरे लो तो झूठो लफड़ो है। हम श्री कृष्ण के जाप के सिवाय और किसी भी जाप नहीं करना जानती। मानो और कोई जाप को नहीं आवे। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सरगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें मुबारक हो और तू ही राग दे। हम तो श्री कृष्ण प्रेम में ही तन में रहती है, सो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाए? क्यों लाऊं मैं? अपना जो चित्त था वह तो हम कन्हैया को दे चुकी। अब तेरे ब्रह्म ने मैं कह दिया ये वास्ते ठीक आ बात है कि वो ब्रह्म थे ही रखो। जब मैं गोपना के उद्धव जी आए नहीं शाम अजय भी अजय आया कौन बे। और जल बिना मीन किता दिन जीवर जद कद प्राण तजे। मच्छी ने पानी से बाहर निकालो मर गए। या भगवान बिना भगत को नहीं रह सके, भगवान बिना संत को रह सके। बन के संत बाकी तो लेवे अंत है। और खा पी के हो जाए जंत फिर बाजे खरड़ का है। उद्धव जी भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाया नहीं कि जे भगवान 10-20 मन बनाया होता तो एक था ब्रह्म ने दे देता। और जो एक था वह तो शाम सुंदर उड़ा ले गया। मार्कंड वो एक हो बिन बोलेगी। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करे? मार तो मन ही एक ही हो। उदो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो शाम संग को आराधे ईश। अब और की क्रम और है कोई मन। उद्धव जी उस नंदन नंद के सिवाय अपना अन्य कोई ईश्वर नहीं। मारो तो वो एक ईश्वर है, वह हमारा सर्वस्व उद्धव जी है।
उद्धव जी उस श्री कृष्ण की बातें जान दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। भगत कवि दयाराम कहते हैं कि श्याम ने अपने हृदय में ही घाव किया है, फिर भी उसको भुलाना, उसकी अपेक्षा करना हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं चाहूँ तो वहां तो भूलना पर करा के मीराबाई के हो कि प्रीत करी सुख कारण है, और तेरी प्रीत किए दुख हो। अब नगर डिडोरा पीठ सूर प्रीत करे नहीं कोई। ये मैं हिलो मार सारे के इनसे कोई प्रेम ना करी, वो काम को कोई नहीं। उद्धव और तो हम क्या कहे, सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महा उत्सव के दिन किया था, और तब से उन्होंने ऐसा जादू डाला कि हम उनकी हो गई। उद्धव जी अब इस हृदय में किसी और के लिए शतान है ही नहीं, और जगह को नहीं। चलते फिरते सोते जागते विचार में सपने में उस श्याम की मूर्ति ही समाई हुई है। उद्धव जी ने कहा श्री कृष्ण ने हमें रासलीला के महा आनंद का अनुभव कराया और अब विसार दिया, ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए है वो? इसे तो हो तो कौन कहूँ। उद्धव जी नहीं ऐसा नहीं है। मेरे स्वामी तुम सबको बहुत याद करते रहते हैं। गोपियां उद्धव जी, तुम यदि कृष्ण के मूल स्वरूप का ज्ञान होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। कथा ने भी मूल रूप ज्ञान ही गुण ओ ब्रह्म ज्ञान इन थारो थे ले जाओ और ना लोगा न ब्रह्माओ। उनके असली रूप का दर्शन कर पाया है वह उनको कभी छोड़ नहीं सकता, वह बिना छोड़ कौन सके। तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आए हो, सो लगता है कि तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं है। हे उद्धव, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? इस अनाथ ब्रज में को वह कब अनसनाथ करेंगे? गोपियां पागल सी होकर प्रलाप करने लगी। वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को अलामिन देने लगी। वह रहे कृष्ण, वह रहे कृष्ण, बता बोखड़ियो बोखड़ियो बो बतिया करे भूत बड़े कर लियो। अब उद्धव जी गहरे सोच में डूबे जा रहे हैं। उद्धव जी का रूप ये है, ये गोपियां, ये नंद जसोदा पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो वर्षों से व्यापक ब्रह्म के वेदांत का रटन चिंतन करता रहता हूँ, फिर भी उसका दर्शन और अनुभव आज तक नहीं कर पाया। अब उद्धव जी के तो और होगी। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा, मेरा ज्ञान पंडिताई निर्थक रहा। उद्धव जी ने गोपियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि धन होते। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान।